जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। तो कल हमने देखा कि युग वासिष्ठ रामायण में कल 15 जनवरी में भगवान रामचंद्र जी ने काल के बारे में अपना मत दिया और विषादग्रस्त की उनकी जो गहराई थी और बढ़ती गई। आज 16 जनवरी है। देखते हैं रामचंद्र जी आगे क्या बताते हैं। दानवा अपि दीर्यन्ते ध्रुव अप्य ध्रुव जीविताः अमरा अपि मार्यन्ते कैव अस्थामाद्रशे जने। बताते हैं, सृष्टि पर शासन करने वाली यह रहस्यपूर्ण शक्ति बड़े बड़े राक्षसों को नष्ट कर देती है। जो कुछ शाश्वत समझकर संजोया जाता है उसे भी छीन लेती है। जो अमर होते हैं उन्हें भी ले बीतती है। क्या मुझ जैसे साधारण जन के लिए कोई आशा बची है? राम ने आगे कहा, मैंने जिस काल का उल्लेख किया है उससे अलग एक और काल भी है जो जन्म और मरण के लिए उत्तरदायी है। अब दूसरे काल की बात कर रहे हैं। बड़े अद्भुत बात है कि संपूर्ण काल के बारे में कल बता दिया, तो और एक नई बात उनके विषाद में आई है। देखते हैं वो क्या है। लोग उसे मृत्यु का देवता कहते हैं। काल का एक और पक्ष भी है जिसे क्रांत कहते हैं। क्रांत का अर्थ है क्रिया का अंत। हमने जैसे परसों ही 14 जनवरी थी, मकर संक्रांति का पर्व था, और मकर फिर संक्रांति, क्रांत का मतलब ये है, बहुत ही बड़ा है। सूर्य देवता का एक से दूसरी ओर का एक नया काम शुरू होता है, तो एक कार्यकाल का अंत होता है, उनको क्रांत कहते हैं। तो क्रांत का अर्थ है क्रिया का अंत, अनिवार्य परिणाम या फल। यह क्रांत नर्तक के समान है और इसकी पत्नी का नाम है नियति। ये दोनों मिलकर सभी जीवों को उनके कर्मों का फल देते हैं। जब तक किसी ब्रह्मांड का अस्तित्व रहता है, ये अथक परिश्रम करते हैं, बिना पलक झपके चौकसी करते हैं और उत्साह से भरे रहते हैं। वो वही करते रहते, खाते रहते हैं। जब काल नृत्य करते हुए इस सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश में रत रहता है, तो हम किस आशा की पूर्ति की बात सोचे। क्रांत उन पर भी आधिपत्य जमा लेता है जो अपने विश्वास पर दृढ़ होते हैं। समय उनको भी हिलाकर रख देता है। क्रांत के ही कारण इस संसार की हर वस्तु में परिवर्तन होता रहता है। यहां स्थायित्व का प्रश्न ही नहीं है। इस संसार का कोई भी जीव बुराई से अछूता नहीं। सभी नाते बंधन है, सभी मनोरंजन महारोग है, और सुख की इच्छा मरीचिका है। मरीचिका माने बहुत धूप में बहुत दूर जो हमें जल जैसा दिखाई देता है, उसको मरीचिका बोलते हैं। व्यक्ति की अपनी इंद्रिया ही उसका शत्रु है। जो वास्तविकता है उसका उसे ज्ञान नहीं। अपना मन ही अपना महाशत्रु बन बैठा है। अहम ही बुराई का सबसे बड़ा कारण है। बुद्धि क्षीण है। सभी कर्म दुखों की ओर घसीट ले जाते हैं। सुख यौन आधारित है, इंद्रिय आधारित है। लोगों की बुद्धि अहम संचालित होती है। अहंकार ही बुद्धि को चलाती है। अतः मन को न शांति ही मिलती है, ना सुख ही मिलता है। यौवन का क्षय हो रहा है। धर्मात्माओं का संग विरल हो गया है।
दुख से बचने का कोई मार्ग नहीं। सत्य की अनुभूति कहीं दिखाई नहीं देती। दूसरों को सुखी तथा संपन्न देखकर कोई प्रसन्न नहीं होता। किसी के हृदय से करुणा भी प्रस्फुरित नहीं होती। दिनों दिन लोग अध्यम से अध्यमतर हो रहे हैं। दुर्बलता की ही शक्ति मानी जाती है। भीरुता साहस पर हावी हो गई है। डरपोक वाला जो वृत्ति है वो साहस के ऊपर हावी हो गया है। दुष्टों का साथ आसानी से होता है, सज्जन का संग जल्दी मिलता ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि काल मानवता को भगा देना चाहता हो? यह मायावी शक्ति सबसे निहित दिखाई पड़ती है। इसका वैयक्तिक स्वरूप ही तो अहम है। माने जो मायावी शक्ति बहुत बड़ी है, अगर उनको व्यक्तिगत स्वरूप दिया जाए तो वो अहंकार है मनुष्य का। कुछ भी ऐसा नहीं जिसे यह नष्ट न कर देता हो। सारी सृष्टि इसके नियंत्रण में है। केवल इसी की ही इच्छा बलवती है, काल की। तो आज के दिन में ये महाज्ञान हम विराम देते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी का विषाद और आगे चलता है। कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ तक ले जाते हैं हमें विषाद में, इस संसार में रहते रहते कल आगे और इस श्रृंखला को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।